हिंदू मुस्लिम का खेल नहीं था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मंदिर तोड़ना उसकी सत्ता को चुनौती देने वालों के लिए सजा थी, और यह भी सच है कि उसने कई हिंदू मंदिरों को संरक्षण दिया। उज्जैन के महाकाल मंदिर और बनारस के कुछ छोटे मंदिरों को उसने ग्रांट्स दी। तो क्या हमें सिखाया गया है कि औरंगजेब सिर्फ मंदिर तोड़ता था? वो पूरी कहानी नहीं थी। शिवाजी और मराठों से जंग, पावर का गेम्स। अब आप बात करते हैं औरंगजेब के सबसे बड़े दुश्मन की, छत्रपति शिवाजी महाराज। लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई थी, लेकिन दोस्तों थोड़ा दिमाग लगाइए, ये सत्ता की जंग थी, धर्म की नहीं। शिवाजी एक उभरता हुआ सितारा थे जो मुगल सल्तनत को चुनौती दे रहे थे। 1666 में औरंगजेब ने उन्हें आगरा बुलाकर कैद करने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी चालाकी से भाग निकले। इसके बाद मराठों और मुगलों की जंग और तेज हो गई। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके बेटे संभाजी ने मराठा साम्राज्य को संभाले। 1679 में औरंगजेब ने संभाजी के पछाड़कर मार डाला, लेकिन मराठों को कुचलना उसके लिए मुमकिन नहीं था। उसने अपनी जिंदगी के आखिरी 25 साल दक्कन में मराठों से लड़ते हुए बिताए। मराठों की गुरिल्ला रणनीति ने उसकी सेना को थका दिया। तो क्या औरंगजेब हारा हुआ बादशाह था, या फिर उसने जो हासिल किया वो भी कम नहीं था? सिखों और अन्य विद्रोह औरंगजेब का दूसरा चेहरा भी है। औरंगजेब का सिख समुदाय से भी टकराव हुआ। 9वें सिख गुरु तेग बहादुर ने जजिया और धार्मिक उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई। 1675 में औरंगजेब ने उन्हें दिल्ली बुलाकर इस्लाम कबूल करने को कहा। गुरु तेग बहादुर ने मना किया और उनकी हत्या कर दी गई। इससे सिख समुदाय में गुस्सा भड़क उठा, जिसने बाद में खालसा की नींव डाली। जाट राजपूत और अफगान कबीले भी औरंगजेब के खिलाफ उठ खड़े हुए। उसने इन विद्रोह को दबाने के लिए सख्त कदम उठाए, लेकिन हर बार नया विद्रोह सामने आ जाता था। तो क्या औरंगजेब एक तानाशाह था, या वो अपने साम्राज्य को बचाने की कोशिश कर रहा था? ये सवाल इतिहास हमें सोचने पर मजबूर करता है। औरंगजेब की मृत्यु और उसकी सच्चाई। 1607 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु भी अहमदनगर में हुई। उसकी कब्र खुलदाबाद में एक सादे मकबरे में है। उसके बाद मुगल साम्राज्य बिखरने लगा। लोग कहते हैं कि उसकी सख्त नीतियों और जंगों ने साम्राज्य को कमजोर किया, लेकिन दोस्तों 50 साल तक एक विशाल साम्राज्य को चलाना कोई छोटी बात नहीं थी। उसने जो हासिल किया उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो औरंगजेब क्या था? तो दोस्तों अब बड़ा सवाल, औरंगजेब कौन था? एक कट्टर विलेन, एक सख्त शासक, या अपने वक्त का एक इंसान जो हालात से जूझ रहा था? मेरे ख्याल से उसकी कहानी ग्रे है, न ब्लैक एंड न व्हाइट। उसने गलतियां की, क्रूरता दिखाई, लेकिन एक समृद्ध और विशाल साम्राज्य भी चलाया। उसकी धार्मिक नीतियां विवादास्पद थी, लेकिन क्या वे सिर्फ धर्म के लिए थी या सत्ता और पैसे के लिए? इतिहास को सवाल करो, तथ्यों को परखो। औरंगजेब की कहानी खत्म नहीं हुई, वे आज भी हमारे बीच बहस का हिस्सा है। आपको क्या लगता है?